नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों की मदद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 45%, 446 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों की राज्य सरकार से मांगी अद्यतन रिपोर्ट। और विवाह समारोह के लिए अब जिला प्रशासन से नहीं लेनी होगी अनुमति, लॉकडाउन की शर्तों का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेशों को लागू किया है। ये अध्यादेश हैं कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य प्रोत्साहन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 और मूल्य आश्वासन तथा कृषि क्षेत्र सेवा अध्यादेश 2020 पर कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये अध्यादेश कृषि उपज में निर्बाध व्यापार को सक्षम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी और सुधारों को अमल में लाने के लिए उनसे सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने नए सुधार के माहौल में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में उनसे निरंतर सहयोग का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के लिए 572 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है। इस राशि से चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के लगभग 12 लाख घरों में पाइपलाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति की जाएगी। केंद्र ने राज्य सरकार को कहा है कि इस योजना के तहत 19 आकांक्षी जिलों तथा दलित आदिवासी बस्तियों के अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांव में पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाए। गौरतलब है कि राज्य में वर्ष 2024 तक 100% घरों में नल से पेयजल आपूर्ति किया जाना है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 936 हो चुकी है। इनमें 446 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 44.46% है, जबकि मौत की दर मात्र 0.75% है। धनबाद जिले में उपचार के बाद स्वस्थ हुए 37 लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि अब तक यहां 50 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। गिरिडीह जिले में भी पिछले 24 घंटे में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह इस जिले में 16 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, जबकि 4 का अस्पताल में इलाज जारी है। हजारीबाग जिले में कल 26 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि सिविल सर्जन ने की। इस तरह हजारीबाग में कोरोना संक्रमितों की संख्या 110 हो चुकी है। इनमें 54 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पतालों में चल रहा है। खूंटी जिले में 2 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई। राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के न्यूरो आईसीयू वार्ड में कल एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद यहां के सभी डॉक्टर और पारा मेडिकल कर्मियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। इनमें 12 सीनियर जूनियर डॉक्टर, 11 नर्स और 3 वार्ड असिस्टेंट शामिल हैं। इसके अलावा इस वार्ड में भर्ती सभी 15 मरीजों का भी सैंपल लिया जाएगा। इस सिलसिले में निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने न्यूरो के सभी चिकित्सकों के साथ बैठक की। निदेशक ने बताया कि न्यूरो आईसीयू वार्ड को सोमवार तक के लिए सील कर दिया गया है। यहां सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, इसलिए यहां भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर इलाज किया जा रहा है। राज्य कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेकर रांची में बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में 48,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। इसमें खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें थीं। इनमें से करीब 79% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। 95% शिकायतों के निदान के साथ साहिबगंज जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा है, जबकि धनबाद दूसरे, पश्चिमी सिंहभूम तीसरे, लोहरदगा चौथे और लातेहार 5वें स्थान पर रहा है। वहीं रांची में सबसे कम लगभग 68% शिकायतों का ही निपटारा हो सका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी राज्य सरकार से मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने सुनवाई करते हुए सरकार को अपडेट स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि सभी जिलों में जांच के लिए ट्रूनेट मशीनें लगा दी गई हैं। वहीं हजारीबाग, दुमका और पलामू के मेडिकल कॉलेजों में टेस्ट लैब शुरू करने का काम अंतिम चरण में है। राज्य में कोरोना संक्रमण के जांच के लिए अब तक लिए गए सैंपलों की संख्या से भी अदालत को अवगत कराया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। शादी समारोह के आयोजन के लिए अब जिला प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए निकटतम थानों से ही इजाजत दी जाएगी। शादी समारोह से जुड़े पक्ष को स्व घोषणा पत्र भी देना होगा। इसमें लॉकडाउन की शर्तों का समारोह में अनिवार्य रूप से पालन करने की जानकारी देनी होगी। रांची के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क और सभी को फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। आयोजन स्थल में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। पाकुड़ जिले में लॉकडाउन के बीच मनरेगा के विभिन्न योजनाओं के तहत मजदूरों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को लेकर प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पत्थर एवं कोयला खदानों में उत्खनन और परिवहन में मजदूरों को रोजगार तो मिल ही रहे हैं, साथ ही मनरेगा सहित बिरसा हरित ग्राम, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि एवं वीर शहीद पोटा खेल विकास योजना के तहत कार्यों की स्वीकृति और काम चालू होने से मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। जिले के 128 पंचायतों में डोभा, टीसीबी, खेल मैदान निर्माण का काम चालू होने से मजदूरों को उनके अपने गांव में ही काम मिलना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन लागू होने से अब तक जिले में 16,300 जॉब कार्डधारियों के अलावे प्रवासी 3,000 मजदूरों को चल रही योजनाओं से जोड़ा गया है। 3 लाख मानव दिवस का सृजन भी हुआ है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन के साथ सहयोग करेगा। इस संबंध में CSIR और नीति आयोग के बीच कल एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये दोनों संगठन अटल नवाचार मिशन पहल के अंतर्गत CSIR की संस्थाओं के जरिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप में सहयोग के लिए साथ आए हैं। ये संगठन नवाचार के लिए नए मॉडल पर भी काम कर रहे हैं, जिनमें CSIR नवाचार पार्कों की स्थापना शामिल है। गिरिडीह जिला के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों और पुल पुलिया के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में RCPLWE योजना के तहत गिरिडीह जिले में इस वर्ष 319 पथ एवं 108 पुलों का निर्माण किया जाएगा। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में सुगम आवागमन बनाने के लिए सड़क निर्माण करवाती है। गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए सड़कों का चयन कर राज्य सरकार को उन्होंने भेज दिया है। इन सड़कों के निर्माण से एक ओर जिले के नक्सल प्रभावित गांव में पुलिस प्रशासन की पहुंच आसान होगी, वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के अकौना गांव में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की हिरण के सींग और खाल को बरामद करने में सफलता हासिल की है। हालांकि इस दौरान पशु तस्कर फरार हो गए। वन प्रमंडल पदाधिकारी काली किंकर ने बताया कि 2 पशु तस्करों द्वारा अपने घर में हिरण की खाल और सींग छिपा कर रखने की गुप्त सूचना मिलने के बाद वन विभाग के द्वारा छापेमारी की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हुए श्री गडकरी ने लोगों को सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि देश भर में 5000 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना के कारणों को दूर करने के लिए अस्थायी और स्थायी उपाय तात्कालिक आधार पर किए जा रहे हैं। राज्य के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके पूर्व खिलाड़ियों को सरकार आर्थिक मदद करेगी। इस सिलसिले में सभी खेल संघों को पूर्व खिलाड़ियों की सूची 11 जून तक खेल विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। पूर्व खिलाड़ी अपने स्तर पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खेल निदेशक ने बताया कि अब तक 74 खिलाड़ियों की सूची विभाग को मिली है, जबकि इस साल फरवरी माह से ही सभी खेल संघों को पूर्व खिलाड़ियों की पहचान कर ब्यौरा भेजने को कहा जा रहा है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद मारवाह का कल गोवा में निधन हो गया। वे वर्ष 2003-4 में यहां के राज्यपाल थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। अब संक्षिप्त खबरें। आज से 44वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर योग प्रतियोगिता ऑनलाइन शुरू हो रही है। योग फेडरेशन के महासचिव संजय कुमार झा ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए 900 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सीबीएसई ने दिव्यांग विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प भी दिया है। जो दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा नहीं देंगे, उनके परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के तहत घोषित किए जाएंगे। रामगढ़ जिले के छावनी क्षेत्र में मीट, मुर्गा और मछली की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए छावनी प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के दारियातू गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सिमरिया के टूटीलावा में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। टंडवा में एक युवक की मौत कुएं में गिरने से हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों की मदद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। राज्य में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट 45%, 446 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों की राज्य सरकार से मांगी अद्यतन रिपोर्ट। और विवाह समारोह के लिए अब जिला प्रशासन से नहीं लेनी होगी अनुमति। लॉकडाउन की शर्तों का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।